आइए अपनी इस हिंदी यात्रा को शुरू करते हैं और जो हमारा आज का चर्चा का विषय है वह है अनुमितिवाद, जो कि रस सूत्र से संबंधित एक मत है। इस मत के जो प्रश्न उत्तर है हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है अनुमितिवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो इसका उत्तर कौन है? आचार्य शंकुक। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर, जिसमें पूछा गया कि अनुमिति का अर्थ क्या है। तो अनुमिति का अर्थ क्या है, इसमें आप देख सकते हैं कि अनु का अर्थ है आधार पर और मिति का अर्थ है ज्ञान। किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ के द्वारा प्राप्त ज्ञान, आधार पर प्राप्त ज्ञान। तो अनु का अर्थ हुआ आधार पर, मिति का अर्थ हुआ ज्ञान। ऐसे ही जब हम इस मत की तरफ आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न नंबर 3 देखिए, अनुमितिवाद का अर्थ क्या हुआ। अभी हमने अनु का अर्थ देखा अलग से और मिति का अर्थ देखा, अब हम देखेंगे अनुमितिवाद का अर्थ क्या हुआ। तो अनुमान के आधार पर प्राप्त हुआ ज्ञान। अनुमितिवाद में क्या आता है? अनुमान के आधार पर प्राप्त हुआ ज्ञान क्या है? अनुमितिवाद संबंधित है इससे। ऐसे ही जो प्रश्न नंबर 4 देखिए, अनुमितिवाद मत जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? तो अनुमितिवाद मत जो है वह संबंधित है, यह मत, उत्तर है यह मत प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित ना होकर अनुमान के आधार पर प्राप्त ज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है अनुमितिवाद? जो अनुमान के आधार पर प्राप्त ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान से संबंधित वह नहीं है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 5 देखेंगे आप, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अनुमितिवाद मत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विचार। तो महत्वपूर्ण विचार क्या है? पहला विचार आप देख सकते हैं, यह मत एक बौद्धिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। दूसरा, इस मत के अनुसार रस पात्र से नहीं अपितु अनुमान से प्राप्त होता है। ऐसे ही तीसरा देखिए विचार आप, दर्शक मंच पर किसी नायक को क्रोध, दुख, प्रेम या करुणा का अभिनय करते हुए देखता है तो वह अनुमान करता है पात्र इन भावों का अनुभव कर रहा है और उसी अनुमान के आधार पर दर्शक के मन में रस की उत्पत्ति होती है। किस पे क्या होता है? रस की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही चौथा विचार क्या है कि दर्शक भावों को भी अनुमान से ही समझता है। कैसे समझता है? भावों को कैसे समझता है? अनुमान के द्वारा समझता है। ऐसे ही पांचवा विचार क्या है कि यह मत किस पर आधारित है? तार्किकता यानी बौद्धिकता पर आधारित है। इसमें क्या है? एक लॉजिक होता है, तर्क होता है। इस मत में जब इस मत को प्रतिपादित किया था तो इसमें क्या दिया था उन्होंने? एक तर्क पर आधारित ज्ञान। ऐसे ही देखिए छठा जो प्रश्न है वह पूछता है कि चित्र तुरंग न्याय सिद्धांत के प्रतिपादक है। किसने यह दिया? तो अनुमितिवाद के जो प्रवर्तक है शंकुक ने अपने जो मत है अनुमितिवाद में चित्र तुरंग न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 है, चित्र तुरंग न्याय सिद्धांत की उपयुक्तता क्या है? ये क्या, इसका क्या है, मतलब ये क्या है, इसका क्या उपयुक्तता है? तो देखिए उत्तर है अनुमान की विलक्षणता को समझाने में उपयुक्त है। किसमें? जो अनुमान दर्शक लगा रहा है उसको समझाने में, उसकी विलक्षणता को समझाने में यह उपयुक्त है। अब 8वां प्रश्न आप देख सकते हैं कि चित्र तुरंग न्याय सिद्धांत क्या व्याख्यायित करता है, उसकी व्याख्या क्या है? तो चित्र तुरंग न्याय जो सिद्धांत है वह व्याख्यायित करता है कि जिस प्रकार घोड़े के चित्र को देखकर घोड़ा प्रतीत होता है, उसी प्रकार राम के पात्र को देखकर राम भगवान की प्रतीति होती है। चित्र तुरंग न्याय सिद्धांत क्या है हमने आपको बता दिया। ऐसे ही अब देखिए 8वां जो है, आप देखिए अनुमाप्य और अनुमापक। प्रश्न नंबर 8 है कि अनुमाप्य और अनुमापक का रस और विभाव आदि के बीच संबंध स्थापित किया। किसने किया? अनुमाप्य अनुमापक का रस और विभाव आदि के बीच संबंध स्थापित किया आचार्य शंकुक ने। धन्यवाद।